Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, गीतकार, गजलकार, शायर डॉक्टर गोविंद पांडे प्रेम की पुस्तक वर्तमान के आर पार कविता संग्रह विद्या प्रकाशन जबलपुर द्वारा 27 अक्टूबर 1992 को प्रकाशित की गई। कवि डॉक्टर पांडे कहते हैं, साहित्य सृजन किसी भी उद्देश्य के लिए हो, सभी में समय का अनिवार्य है। यहाँ समय से तात्पर्य है वर्तमान समय। इसीलिए भूत और भविष्य के बीच वर्तमान में जीवित रहकर मैंने इस काव्य संग्रह वर्तमान के आर पार की रचना की। इसकी विषय वस्तु सामयिक जीवन दर्शन एवं भाव अभिव्यंजना है। काव्य का सबसे रोमांचक व प्रधान पहलू यह है कि इसमें मानव कल्याण के लिए सूक्ति युक्त हितोपदेश निहित हैं। मेरा हार्दिक प्रणाम है कवि मनीषी साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र को, जिनका यथासंभव मार्गदर्शन और प्रोत्साहन साहित्य विधान के लिए मुझे मिला। मेरा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन है ख्याति लब्ध साहित्यकार श्रद्धेय श्री श्याम मनोहर तिवारी जी को, जिनके सौहार्द एवं श्रम से इस कृत का संपादन संभव हुआ। हमारे बीच अब वे नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। श्री तिवारी समर्थ कवि, लेखक व प्रखर आलोचक थे। श्रद्धेय पंडित श्याम मनोहर तिवारी जी ने कवि डॉक्टर प्रेम की प्रशंसा में लिखा था कि वर्तमान के आर पार का कृतकार डॉक्टर गोविंद पांडे प्रेम पशु चिकित्सा वैज्ञानिक है, जिसे भारतीय जड़ी बूटियों में सर्वश्रेष्ठ शोध कार्य हेतु वर्ष 1991 के श्री रामलाल अग्रवाल राष्ट्रीय पुरस्कार से विभूषित किया गया है। स्वर्गीय पंडित श्याम मनोहर तिवारी जी ने पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए और भी कहा कि वर्तमान के आर पार कवि के सामयिक आत्मबोध, सुख दुख, आशा विश्वास, प्रकृति की मधुर मादक अनुभूति व राष्ट्र प्रेम की पवित्र भावना से ओतप्रोत है। कवि अपनी रचनाओं में सतत वर्तमान यथार्थ से जुड़े रहने का प्रयास करता है। उसने जिस सहजता से युग की पीड़ा और भयावहता पर सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय एकता की बात की है, वह अनूठी और उत्प्रेरक तो है ही, हमारे विघटित राष्ट्रभाव के प्रति एक चेतावनी भी है। कथ्य की दृष्टि रचनाओं में कसावट है। कविताओं के उद्देश्य को सूक्ति युक्त वाक्यों के माध्यम से उजागर किया गया है, जो शायद ही किन्हीं कविता संग्रहों में देखने को मिलता हो। श्रद्धेय तिवारी जी के मत से यह काव्य संग्रह उनसे तो श्रेष्ठ कहा ही जा सकता है, जो सर से ऊपर निकलने वाले प्रयोगवादी, प्रगतिशील खेमेबाजी की देगचियों में भाव की शक्ल में काफी हाउसी पुरस्कार बटोर रहे हैं। तिवारी जी ने संपादकी में लिखा कि कविता वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति और मनुष्य के चारों ओर बिखरे परिवेश की अभिव्यक्ति निहित होती है तथा उसकी सीमा में पड़ने वाले द्वंद्व, संघर्ष, राग विराग, आवेग, संवेग, रूप अरूप को शब्द व भाषा के माध्यम से रचनाकार मूर्त करके एक नया रूप प्रदान करता है। आधुनिक भावबोध, सामाजिक यथार्थ, अनुभूति जन्य भाव प्रवणता, विश्व समाज में फैली कुरूपता एवं मानवीय मन की अशांति से कवि की चेतना अछूती नहीं रह सकती, जिसे व्यक्त करने की छटपटाहट निरंतर उद्बुद्ध किए रहती है। उन्होंने आगे भी कहा कि डॉक्टर पांडे ने अपनी कविताओं में लगभग इसी तरह की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। चंदा नाच रहा नभ में, तारों की पहने साड़ी, अंबर से भू तक फैली चंदा की सुंदर साड़ी। फूल कविता में जहाँ कोई नहीं खिलता वहाँ फूल खिलता है, वहीं से सुगंध फैलती है भू से अंबर तक। प्रेम करुणा से जब जब हृदय भरा है, कविता फूटी है। फूल से उठती सुगंध को फैलाती प्रेम की दिव्यता से कोई भी सुवासित हुए बिना नहीं रह सकता। किंतु इसी कविता के अंत में कवि का करुणामय मन वर्तमान यथा स्थित विसंगत व्यवस्था की कुरूपता पर चोट करते हुए कहता है, मातृभूमि की बलवेदी पर चढ़े जो वीर, नहीं है फूल उनकी अर्थी पर चढ़ाने के लिए।
कवि अपनी रचनाओं में सतत यथार्थ से जुड़े रहने का प्रयास करता है। संभवतः इसी कारण उसकी रचनाएं अपना मार्ग स्वयं खोजती आगे बढ़ती चलती हैं। कविता ईमान बिकता है में कवि कहता है, गलियों सड़कों बाजारों में ही नहीं घरों तक में ईमान बिकता है। फांसी से बचने के लिए झूठ बोलकर ईमान बेचना पड़ता है। इसी धारा की अन्य कविताएं हैं, जीवन मृत्यु ईश्वर कोशिश सब कुछ बिकता है, इतिहास लिख गया आज जगत बदल रहा है। आज कवि ने यदि सृष्टि के अनंत वैभव को अपने चारों ओर फैला देखकर आनंद का अनुभव किया है, तो दूसरी ओर वह व्याप्त विसंगतियों को उजागर करता चला है। डॉक्टर पांडे ने अपनी रचनाओं के उद्देश्य को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक प्रयोग यह भी किया है कि प्रत्येक कविता के साथ उसी पृष्ठ पर सूक्ति युक्त वाक्यों को प्रस्तुत कर दिया है, जो शायद ही किन्हीं कविता संग्रहों में देखने को मिलता हो। संग्रह की अंतिम कविता अंतिम इच्छा में कवि का अंतःपन झलकता है। सो मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, परंतु इच्छा यही है कि धरती पर स्वर्ग उतर आए, प्रतिदिन की बढ़ती ईर्ष्या और युद्ध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, सुख शांति हो चारों ओर, तभी मेरी कविता को नया मोड़ मिलेगा। इस रचना में कवि ने जिस सहजता से युक्ति पीड़ा और मानवीय एकता की बात की है, वह अनूठी और उत्प्रेरक तो है ही, हमारे विघटित राष्ट्रभाव के प्रति एक चेतावनी भी है। कुल मिलाकर वर्तमान के आर पार कविता संग्रह में डॉक्टर पांडे ने अपनी लेखनी से 51 मधुर कविताओं का समावेश किया है।